میں गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर करोड़ों का भी कर्ज है ना, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपका करोड़ों का कर्ज भी अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, फजर की नमाज के बाद सिर्फ ये 2 लफ्ज का अमल है, आप लोग इन 2 लफ्जों को पढ़ लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वादहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, फजर की नमाज के बाद आप लोगों ने सिर्फ कर लेना है। यकीन करें, अगर आप लोग फजर के बाद नहीं कर सकते तो फिर आप जोहर के बाद कर लें, लेकिन अफजल जो वक्त है वो इसका फजर का है। फजर को कर लें, वरना असर के बाद कर लें। ये 2 वक्त इसके ज़्यादा मुजर्रब है। उसके अलावा आप लोग जोहर के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस अमल की एक ख़ास तरीक़ाकार है। उस तरीके के साथ अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेंगे, इंशाअल्लाह बेपनाह की आपके लिए आसानी हो जाएगी। मेरे भाइयों, जब भी मैं कमेंट के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं कि वो इस तरीके की बातें करते हैं कि ये वजीफा अगर इतने ही काम करने वाला है तो आप भी करोड़पति बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह का दिया वो बहुत है मेरे पास बहुत है। मैं दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, जब मैं दूसरों के हालात पे गौर करता हूँ, लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मेरे भाइयों, ये मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो आज से 2 साल पहले वो ऐसे थे कि वो अपना भी पेट भर लेते थे और दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ असबाब बनाते थे। आज उनकी वो हालत है कि उनके पास अपने खाने के लिए नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऐसी टाइम पर क्या हम लोग अल्लाह पाक से लोन ना लगाए तो फिर किससे लगाएं? आप खुद बताएं। अल्लाह पाक नाराज है, जभी तो हम पर इतनी आजमाइशें आ रही हैं। इसीलिए आपको अल्लाह पाक को राजी करने के हम तो सिर्फ तरीके बताते हैं कि वज़ाइफ के जरिए, इबादत के जरिए आप लोग अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों के नसीब में रिस्क लिखा हुआ होता है, बहुत रिस्क लिखा हुआ होता है, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ बंदिशों की वजह से कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो किसी पे तावीज करवा देते हैं, जादू गंडा करवा देते हैं। मेरे भाइयों, उसकी काट के लिए हम लोग सिर्फ आप लोगों को अमल बताते हैं। देने वाली जात अल्लाह ही की है, हमारी कोई औकात नहीं है। सब हमें खुद पालने वाला हमारा रबी है। तो मेरे भाइयों, मैं किसी और को क्या दे सकता हूँ? लेकिन मेरे भाइयों, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी की दिल शिकनी करना, ये हमारे लिए मकसूद नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि हर किसी की हम लोग दिल को जोड़ें, हम उनके दिल को खुश करें, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरें। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ जब आप लोग जाएंगे ना, रुजू करेंगे अल्लाह पाक से, जब इबादत करेंगे, यकीन करें अल्लाह पाक की रहमतें आप पर इतनी बरसने लग जाती हैं। मैं सिर्फ यकीन करें, सिर्फ इस वजह से मैं दुरूद इब्राहिमी आप लोगों के आगे तिलावत नहीं करता। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से कि कमेंट में ये भी सुनने को मिल जाएगा कि आप लोग वीडियो को बढ़ाने के लिए आप दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये यकीन करें, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो जाती हैं। एक रहमत का आलम ये है कि अगर वो दुनिया में फैला दी जाए ना, तो पूरी इंसानियत के लिए वो रहमत काफ़ी हो। इतनी रहमतें, 10 रहमतें आप पर नाजिल हो जाती हैं। और सुनने वाले के लिए भी यही हुक्म है और पढ़ने वाले के लिए भी हुक्म यही है। तो मेरे भाइयों, अगर मैं तिलावत करूंगा तो आपको ही तो फायदा होगा। आप खुद बताएं, क्या आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा? और लेकिन उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट आने लग जाएंगे। सिर्फ इस वजह से मैं कितनी बार तो मैं कुरान की आयतें तिलावत नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि लोग बोलेंगे कि टाइम को बढ़ाने के चक्कर में ये इस तरीके की वो वीडियो लंबी कर रहे हैं, लेंथी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो खालिस अल्लाह ही के लिए तो बना रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए तो काम कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की तो तारीफ करता हूँ, उसके रसूल की ही तारीफ करता हूँ, उनके सहाबा की ही करता हूँ, अहले बैत की ही करता हूँ। मैंने अपनी तारीफ करी कभी मेरे भाइयों? तो बात यह है कि आप लोग, उम्मीद करता हूँ, ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, रिप्लाई करने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो में मैं पूरी चीज़ कवर कर दूँ। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, सिर्फ इस वजह से आपको वजीफे की समझ नहीं आती। तो मेरे भाइयों, जो अमल है वो आपकी गोश गुजार किया जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को इसकी खास इजाज़त चाहिए तो आपने वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर आप अपनी ताकत की बुनियाद पर करना चाहते हैं, आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं, लेकिन खास इजाज़त के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम भी लिख देना है। इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर भी आपकी मदद शामिल हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अमल क्या है? फजर की नमाज के बाद जब आप लोग फजर की नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप लोग अमल इसको कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अमल ऐसे होते हैं जो कसरत के लिए कहा जाता है, तो लिहाजा इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग अमल को मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले देखें, आप लोग 7 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें। उसके बाद आप लोगों ने
दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप लोग 7 बार पढ़ना चाहें, आप लोग 11 बार पढ़ना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। एक बार पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब आपको जितनी अपने ऊपर रहमतें नाजिल करवानी है आप करवा लें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अव्वल और आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने पूरी एक तस्बीह आप लोगों ने अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की आप लोगों ने एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब आप लोग 11वीं बार पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा आप लोगों ने पूरा पढ़ लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह है, एक इतनी मुजर्रद तस्बीह है, ऐसे ये कलामात हैं कि नबी पाक ने एक सहाबी को ये कलिमात दिए कि एक सहाबी आया और नबी पाक की बारगाह में पेश हुए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में इतना भी नहीं है कि एक वक्त का खाना हो। तो नबी पाक ने उनकी चेहरे पर नजर डाली और कहा कि और हैरत से कहा, क्या तुमने वो तस्बीह नहीं पढ़ी जो फरिश्तों के लिए तस्बीह है, जो जिस तस्बीह को फरिश्ते भी करते हैं? सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद कराएं। तो आपने फरमाया सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। तुम इसको तस्बीह को पढ़ने लगो, फजर की नमाज के बाद इसको कसरत से पढ़ा करो। तो मेरे भाइयों, फिर उन सहाबी ने कहा, अच्छा मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। नबी पाक ने फरमाया कि दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। जलील होने का मकसद जो उलमाए कराम ने लिखा, जलील का मतलब ये था कि तुम्हारे पीछे आएगी, हाथ जोड़ेगी कि मुझे अपने पास रख लो, यानी कि पैसे मेरे पास रख लो, तुम उकताओगे। तो इससे मेरे भाइयों मकसद ये लिखा था कि आप लोग जब इस तस्बीह को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दुनिया कसरत से आपके पास आने लग जाएगी, असबाब कसरत से आने लग जाएंगे, इतने कसरत से असबाब आने लगेंगे कि आप लोगों को बोलेंगे कि नहीं मैं अभी आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। दूसरों को बोलेंगे आप मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, दूसरों का रेफरेंस देंगे कि वहां जाके उसके साथ काम कर लो, यानी कि आप लोग दूसरों के लिए आसानी करना शुरू कर देंगे और आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ऐसे काम आप लोगों से लेने लगेगा। तो मेरे भाइयों, कसरत से जो मुराद है, जो कसरत से मुराद है वो 313 है, कम अज कम 313 है। 313 से ज्यादा मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या वहाबू, या वहाबू। देखिए या वहाबू जो होता है वो नजर बद को काटने के लिए होता है। अगर आपके नामाए अमाल में, यानी कि आपकी किस्मत में बेशुमार की दौलत लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ किसी बुरे शर की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच रही, इस नाम के पढ़ने की बरकत से वो भी आप तक आ जाएगी। तो आप लोगों ने या वहाबू, या वहाबू, ये आप लोगों ने 313 बार पढ़ लेना है। कसरत से वो भी पढ़ना है और कसरत से ये भी पढ़ना है। उसके बाद दोबारा आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर फजर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो आपने आसमान की तरफ देख के 11 बार या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। यकीन करें करोड़ों का मसला भी आपका हल हो जाएगा। करोड़ तो कोई शय ही नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों को अल्लाह इतना नवाजेगा, आप लोग रखने को यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। मेरे भाइयों, ये अमल इतना पाकीज़ा, इतना ये यकीन करें तकवीयत वाला अमल है। बस आप लोगों ने इस अमल को कामिल यकीन के साथ कर लेना है। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको गैब के खजानों से सरफराज फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।